अस्सलाम वालेकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। आज मैं आपके साथ पिंक सॉस पास्ता की एक बड़ी ही यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। ये बच्चों की बहुत फेवरेट डिश होती है और आप इसे लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं अपने बच्चों को, या फिर किसी पार्टी में, दावत में झटपट से आप बना सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए, बस इसमें जो इंग्रेडिएंट मैं शामिल करूँगी वो हर एक के घर में मौजूद होते हैं, तो हम बहुत ही झटपट से ये रेसिपी रेडी करेंगे। तो चलें, इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च ले ली और उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया। आप लंबाई में भी कट कर सकते हैं और ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आप इसे कलर्स में ही इस्तेमाल करें, लेकिन कलर्स में करेंगे तो अच्छा भी लगता है। एक गाजर लेके उसे इस तरह ग्रेट कर लिया और ये पैनी पास्ता लिया है, जिसे मैंने नमक और ऑयल पानी में डाल कर और बॉईल कर लिया था 10 मिनट तक। अब यहाँ चिकन का कीमा 200 ग्राम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। 2 चम्मच बटर और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया लहसुन का पेस्ट, या फिर चॉप किया हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से सौटे कर लें और इसमें से अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए तो इसमें चिकन का कीमा शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से भून लें, ताकि इसका जो पानी छूटेगा उसी पानी में ये गल भी जाएगा और इसके जूसेस जो हैं वो इसी में ही रहेंगे। तो ये मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। अब यहाँ पर मैं गाजरें शामिल कर दूँगी। गाजर इसीलिए पहले शामिल कर रही हूँ ताकि ये गल भी जाए और क्रंचीपन भी इसका बरकरार रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर, नहीं अवेलेबल तो आप इसको स्किप करके नमक का इस्तेमाल करें। फिर यहाँ शिमला मिर्चें कटी हुई शामिल कर दी। अब 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्च शामिल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब मैंने टमाटो पेस्ट पैकेट वाला यूज़ किया है। आप चाहें तो टमाटर को ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून टमाटो केचप शामिल कर दूँगी और चिली हॉट सॉस भी 1 टेबलस्पून शामिल कर दूँगी, थोड़ी सी स्पाइसीनेस की वजह से। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये एक दूसरे में लग जाए। और यहाँ मैं फ़्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आधा कप। आपके पास अगर मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर फुल फैट दूध जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे घरों में जो क्रीम होती है दूध के ऊपर जो आई हुई होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसके अंदर नमक की कुछ कमी महसूस हुई तो मैंने यहाँ नमक भी डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है क्रीम और या फिर दूध डालने से। मस्टर्ड सॉस ये भी ऑप्शनल है, चाहें तो डालें चाहें तो स्किप कर दें। इसके अलावा भी इसका जो जायका था वो बहुत ज़बरदस्त आ गया था। बस इसमें पास्ता शामिल करूँगी और ये अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने पका लिया था और ये बिल्कुल रेडी था। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बन जाता है और आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में इजीली बनाकर जो है वो दे सकते हैं। बहुत झटपट और रेडी हो जाता है। यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस मेरे पास मौजूद थी, इस वजह से मैंने इसको शामिल कर दी। इससे खुशबू और टेस्ट जो है वो भी अच्छा हो जाता है। चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखा आपने पिंक सॉस पास्ता कितनी आसानी से, झटपट से और आसानी से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हो जाता है। तो आज ही इसे बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, लंच बॉक्स में दें और मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो चलें, चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।